नमस्कार, एमपीसीजी 2020 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम दिन भर की बड़ी खबरें लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर के मेकाहारा स्थित पंडित जवाहर नेहरू ऑडिटोरियम में आयोजित कबीर महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि इतने सारे संतों को एक साथ देखना सौभाग्य की बात है। हर किसी को सुख चाहिए, सब सुख की तलाश में है, सब इसकी खोज में है। जितने संत महापुरुष हिंदुस्तान में आए हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने साथ ही सभी आश्रमों के लिए 5-5 लाख रुपए भी देने की घोषणा की है। शराबबंदी पर उन्होंने कहा है कि नशाबंदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सरकारी दुकानों के बंद होने से शुष्क दिवस नहीं होगा, लेकिन जब कोई शराब नहीं पिएगा तो वो खुद शुष्क दिवस हो जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी कबीर आश्रम हैं और जितने भी परंपराएं हैं उसके एक साथ यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ और कबीर का जो संदेश है न केवल देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत आवश्यक है। तो कबीर की जो परंपरा है उसके मानने वाले बड़ी संख्या में है और कबीर जो आश्रम है शासन के द्वारा उन्हें अनुदान भी दिया गया, जिससे बहुत सारे जो उनकी आवश्यकताएं थी उस हिसाब से निर्माण करा रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात के 102वें एपिसोड में रविवार को एमपी के कटनी जिले का जिक्र किया। उन्होंने निक्षय मित्र और जिले के ब्रांड एम्बेसडर 13 वर्षीय मीनाक्षी छत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किए गए योगदान के बारे में बताया। पीएम मोदी ने बताया कि मीनाक्षी छत्री अपने गुल्लक में जमा 4,200 रुपए टीबी मुक्त भारत में योगदान देकर उल्लेखनीय काम किया। इस सेवा भाव के लिए वह प्रशंसा के योग्य है। उसने कलेक्टर अभि प्रसाद को टीबी उन्मूलन के लिए 4200 रुपए देकर एक बड़ी पहल की थी। रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह खान नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की 6वीं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर शामिल हुए। विद्यार्थियों को डिग्री और गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। बीए एलएलबी के 52 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। साथ ही एलएलएम के 55 छात्रों को स्नातक की डिग्री दी गई। बच्चों को दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, गोल्ड मेडल मिला, डिग्री मिली, सभी को बधाई शुभकामनाएं। अब दूसरी इनिंग वो लोग शुरू करने जा रहे हैं, सबको मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। महू पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खाटू श्याम की भजन संध्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में विजयवर्गीय ने देशभक्ति के गीतों से समा बांधा। वहीं पूर्व विधायक जीतू जिराती ने भी कार्यक्रम में खूब भजन गाया। इसके अलावा कार्यक्रम में सांवेर के पूर्व विधायक राजेश सोनकर, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मनोज ठाकुर समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, मोदी जी के प्रति विश्वास है, शिवराज जी के प्रति विश्वास है। इसलिए वो कितनी भी जुमले करते रहे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यही बहुमत से। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी सामने आ रही है। कवर्धा में घर घर चलो अभियान को लेकर पार्टी कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव जयप्रकाश बारले और पार्टी के पूर्व महामंत्री अजहर खान के बीच जमकर तूतू मैमे हो गई। यहां तक कि एक दूसरे पर वो हाथ तक उठाते नजर आए। जिला अध्यक्ष नीरू चंद्रवंशी ने मामले को जैसे तैसे शांत कराया। अब हाईकमान से निर्देश प्राप्त हुआ है कि शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाना है, जिसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि 20 जून से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव-गांव जाएंगे। विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर कांग्रेस में फिर से कलह सामने आई है। उज्जैन के जिला अध्यक्ष रवि भदौरिया का एक ऑडियो वायरल हो रहा था। वायरल ऑडियो में उज्जैन शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया माइनॉरिटी नेता नूरी खान के टिकट नहीं मिलने का दावा कर रहे थे। रवि भदौरिया कह रहे थे कि कोई भी मुस्लिम नेता धार्मिक नगरी में टिकट नहीं ले पाएगा। ये ऑडियो वायरल हुआ। हालांकि ऑडियो वायरल होने पर रवि भदौरिया ने कहा कि ये षड्यंत्र पूर्वक मेरे खिलाफ किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सफाई देती नजर आई। उसके बाद पीसीसी ने नोटिस जारी किया, 3 दिन के अंदर जवाब मांगा और अब बड़ा अपडेट ये है कि रवि भदौरिया को जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। नूरी खान का टिकट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। कोई मुस्लिम नेता उज्जैन धार्मिक नगरी के अंदर टिकट नहीं ला पाएगा। सही बात। लेकिन अपन क्यों बदनाम हो गए वहाँ जाके?
नहीं तो उसमें क्या सब पूरे सभी गए थे तो मैं चलो उसमें क्या। बहुत बढ़िया बात बोली तुमने कि अपने नेता के ले गई। तो नमस्कार करता हूँ आपको आज से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो आपके नेता के लेके गई थी, आप चले गए, आपने मुझसे पूछा नहीं। बढ़ते आगे, एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में अंतर्कलह उजागर हुई। मैहर विधानसभा से विधायक नारायण त्रिपाठी और सांसद गणेश सिंह के बीच ठन गई। विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मैहर किसी की जागीर नहीं है, सांसद आदतों से बाज नहीं आए तो मैहर में घुसना होगा, बंद करा दूंगा। नारायण त्रिपाठी यही नहीं रुके, सांसद को राक्षस बतलाते हुए यह भी कह दिया कि राक्षसों के अंत के लिए ही मैंने नारायण का अवतार लिया है। रुक करते हैं भिलाई का। भिलाई के तालपुर स्थित बी ब्लॉक में पुलिस ने आज ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सुबह 4 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई में 30 से ज्यादा संदिग्ध लोग और 15 से ज्यादा लवारिस वाहनों को जब्त किया गया। 3 घंटे तक चली इस कार्रवाई में एएसपी सिटी संजय ध्रुव ने 15 थाना प्रभारियों के अलग अलग टीम के साथ दबिश दी। टीम में 9 राजपत्रित अधिकारी भी थे। आपको बता दें, तालपुरी भिलाई ब्लॉक स्थित परिजात कॉलोनी में 100 से ज्यादा क्वार्टर है। ज्यादातर लोग यहां पर किराए पर रहते हैं और कहा जाता है ये एरिया क्रिमिनल्स के छुपने का बेहतर अड्डा है। देवास के इंदौर भोपाल बाईपास ग्रीन बेल्ट पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पर प्रशासन ने अवैध ढाबों पर बुलडोजर चलाया। 2 दिन पहले सेक्स रैकेट में संलिप्त पाए गए प्रिंस ढाबे को प्रशासनिक अमले ने जमींदोज कर दिया। इससे पहले मामले में प्राधिकरण अध्यक्ष ने कलेक्टर को पत्र लिखकर अवैध निर्माण की शिकायत की थी। शासकीय योजना की जमीन पर ढाबे का अवैध निर्माण था। नवा रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति आज रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाले थे और इसके पहले ही पुलिस ने समिति के प्रमुख पदाधिकारियों और किसान नेताओं को उनके घर से ही उठा लिया। कुछ किसान ग्राम जौरा पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहां से गाड़ियों में बैठाया और फिर नया रायपुर से धरना स्थल ले गए। किसान नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री निवास घेराव कार्यक्रम को विफल करने के लिए पुलिस उन्हें और उनके नेताओं को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर इधर उधर घुमा रही है। जबलपुर दौरे के बाद एमपी कांग्रेस की प्रचार और चुनाव की कमान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के हाथ में सौंपी जा सकती। कांग्रेस के आला नेतृत्व इसको लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एमपी की कमान संभाली थी और राज्य में कांग्रेस ने बीजेपी की 15 साल की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। ऐसे में अब एमपी के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को चुनाव की कमान सौंपने पर विचार किया जा रहा है। श्योपुर शहर के सलापुरा क्षेत्र में 2 दिनों से बिजली नहीं होने से अब स्थानीय निवासी लामबंद हो गए हैं। परेशान रहवासियों ने जूनियर इंजीनियर के घर का घेराव कर नारेबाजी की और साथ ही भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया और बिजली विभाग से जल्द समस्या के निराकरण की मांग की। छत्तीसगढ़ के 13 पुलिस अधिकारियों के हुए तबादले, निरीक्षकों का ट्रांसफर भी हुआ है। सभी का एसीबी और ईओडब्ल्यू में तबादला हुआ है। तो एसीबी और ईओडब्ल्यू में ये ट्रांसफर हुए हैं और ये ट्रांसफर सूची भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 13 पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है, एसीबी और ईओडब्ल्यू में ट्रांसफर हुए हैं। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का ग्वालियर में बड़ी शाला में आयोजन किया गया, जहां निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत मदन मोहन दास भी शामिल हुए, जहां उन्होंने वर्तमान सरकारों पर संतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि संतों की पीठ का आचार्य नहीं होने पर यह व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन जब संतों की पीठ है, आचार्य है, उनकी स्मृति में संतों का स्मरण नहीं होने पर दुख है। जांजगीर चांपा में पुलिस की नाक के नीचे करीब 5 बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। अकलतरा थाने से महज 500 मीटर दूर बदमाशों ने 10 लाख का डाका डाला। वारदात के दौरान बदमाशों ने शिक्षक किशोर देवांगन की मां को कमरे में बंधक बना लिया और चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। बदमाश 3 दरवाजे तोड़कर घर के भीतर घुसे थे। परिजनों के मुताबिक बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और कमरे की अलमारी को तोड़कर 1.5 लाख नकदी, 8.5 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। मैंने दरवाजा खोली तेल नहीं जाना था, नहीं पता चली। मैं सोए रहे हैं बिस्तर में, मोला चपकिन है ता जाने हो अलमारी ले टोरिन फोरिन है ना, तेल अब जाना था भटर भटर बाजी से मार मार के तोड़े मन
चाकू दताए रही से मोर गला में। इंदौर में खतरनाक और अति खतरनाक मकानों को तोड़ने की कवायद जारी है। इस बीच नगर निगम ने पुलिस के साथ अलग अलग इलाकों में कई जर्जर मकानों को जमींदोज किया। दरअसल हर साल नगर निगम बारिश के पहले शहर के इस तरह के मकानों की लिस्ट तैयार करती है और उन्हें तोड़ने की कार्रवाई करती है। बता दें कि इस बार नगर निगम ने शहर के करीब 170 खतरनाक मकानों की लिस्ट तैयार की है। कवर्धा में एक बार फिर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल पौंडी से मुंगेली राष्ट्रीय राजमार्ग 130 का करीब 350 करोड़ की लागत से उन्नयन किया जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया था। भाजपा सांसद संतोष पांडे ने सड़क के बेस में काली मिट्टी डाले जाने पर आपत्ति जताई थी और केंद्रीय मंत्री को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। इसके अलावा पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने भी विरोध जताया था, जिसे IBC 24 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया और खबर दिखाए जाने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मामले को संज्ञान में लिया। शिवपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी और लूट की घटनाओं में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से अब ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने अब खुद ही हथियार उठाकर पहरा देने का फैसला किया है। लाइसेंसी हथियारों और लाठी डंडों की सहायता से लूट चोरी करने वाले आरोपियों को धर दबोचने और निपटने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होकर रत जगा कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वारदात के 2-3 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और पुलिस के रवैये से वो नाराज हैं। बीजापुर से 3 नक्सली पकड़े गए। नक्सल विरोधी अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। घुरुआपारा के पास जंगल से 3 नक्सली पकड़े गए। पुलिस ने घेराबंदी कर इन 3 नक्सलियों को पकड़ा है। इन नक्सलियों से पिट्ठू और नायलॉन का थैला इनसे बरामद किया गया है। चले तो बीजापुर से बड़ी खबर है। 2000 का नोट लेकर गए नक्सल सहयोगी गिरफ्तार हो गया। ट्रैक्टर खरीदने के लिए 10 लाख रुपए लेकर गया था। 2-2000 के नोट लेकर ट्रैक्टर खरीदने ये गया हुआ था। पुलिस ने पूछताछ के बाद इसे गिरफ्तार किया है। 2000 के नोट बदलने का असर अब नक्सलियों पर भी देखा जा रहा है। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोखर तलाई के पास सोने की गिन्नी बताकर नकली गिन्नी देने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है और उस गिरोह के सदस्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 लाख के सोने के सिक्के बताकर झांसा दिया गया है। ये लगभग 70 गिन्नी इन्होंने दी थी। प्रत्येक गिन्नी 1 ग्राम की थी, जो कि 70 ग्राम के बदले में इन्होंने 2 लाख रुपए दिए थे। पैसे इन्होंने 2 लाख रुपए जो दिए थे वो आरोपियों के कब्जे से जब्त किए गए हैं और पूरा मसरूका जो गया था वो जब्त किया गया है 5 घंटे के लिए। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? हाँ, 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित कैंप 1 में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया और इनके पास से 148 ग्राम ब्राउन शुगर समेत 70,000 नकदी जब्त की गई। दुर्ग से बड़ी खबर, अवैध उत्खनन पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। देर रात अवैध उत्खनन पर कार्रवाई हुई है। 12 हाईवा और 2 चैन माउंटेन मशीन यहां से जब्त किया गया। बिना परमिशन अवैध उत्खनन किया जा रहा था। जिला प्रशासन की टीम और तहसीलदार ने यह पूरी कार्रवाई की। जेवरा सिरसा पुलिस चौकी का यह पूरा मामला है। खबर बिलासपुर से, जहां रतनपुर के पहाड़ों में आग लगी हुई है। भैरव बाबा मंदिर के पास पहाड़ों में ये आग लगी हुई है और बीते 2 दिनों से यहां पर आग सुलग रही है, लेकिन वन विभाग का अमला अब तक सुध लेने नहीं पहुंचा है। पहाड़ से लगे घरों तक आग फैलने की आशंका है। ग्रामीण डरे हुए हैं। रतनपुर वन परिक्षेत्र का ये मामला है। खबर पत्थल गांव से, जहां जंगल में आग लग गई है। राजपुरी जलप्रपात के पास जंगल में आग लगी है। वन अमला आग बुझाने की कोशिश यहां नहीं कर रहा। बगीचा रेंज के ऑफिस से कुछ ही दूरी पर यह जंगल है। आग बुझाने का प्रयास यहां पर ग्रामीण कर रहे हैं। बगीचा वन परिक्षेत्र के राजपुरी जंगल का यह पूरा मामला है। जानते हैं कितना ज्यादा तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए 10 बजे रात। पूरे दिन की बात। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।